उसमें उसका हमारे पास यूज़ क्या होगा। एक्चुअली में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स निकालने होंगे और आपको उसमें सिर्फ एक नंबर गिवन होगा, ठीक है ना। क्या क्या गिवन होगा? एक नंबर गिवन होगा। तो हम उस नंबर की मदद से और उस रिक्वायर्ड फार्मूले की मदद से हम बचे हुए नंबर्स हम निकालेंगे, ठीक है। वो जो हमने पाइथागोरस थ्योरम का हमने कुछ एग्जाम्पल समझे थे वो सब आपको समझाने के लिए था, ठीक है ना। एक्चुअल में परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, और मैंने आपको ये भी प्रूफ करके बताया था कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है किस किस के एडिशन के, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर, ठीक है ना। तो अब हमें याद रखने वाली चीज़ ये है कि आपके पास कोई एक नेचुरल नंबर होगा। नेचुरल नंबर मीन्स द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं उसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। नॉर्मल आप उसको काउंटिंग नंबर भी बोल सकते हो। तो फॉर एनी नेचुरल नंबर जिसमें जो m है वो नेचुरल नंबर है और m क्या है, ग्रेटर देन 1 है। 1 से बड़ा होगा m, 2 भी हो सकता है, 1.1, 1.2 कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन होगा कैसा, पॉजिटिव। फॉर एनी नेचुरल नंबर m इज़ ग्रेटर देन 1 वी हैव, हमारे पास एक फॉर्म है ये पाइथागोरस की कि 2m टू द होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। आप एक दो बार इसको अपनी कॉपी में लिख लेंगे साइड में, ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। अच्छा, इससे हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे हाइपोटेन्यूज आप बता सकते हो कि यहाँ पे हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर कौन कौन से हैं। तो बहुत ही आसान है, आप कह सकते हो कि सर ये डेफिनेटली ये जो वैल्यू है m स्क्वायर प्लस 1 ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, 2m जो हमारे पास है बेस और m स्क्वायर माइनस 1 परपेंडिकुलर, ठीक है ना। इवन m 2m परपेंडिकुलर भी हो सकती है और m स्क्वायर माइनस 1 बेस भी हो सकता है। ये हमने एक अच्छे से इसको फाइंड कर लिया। तो इसकी मदद से 2m, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 की मदद से हम गिवन नंबर से हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स निकालेंगे। तो ये था कुछ इंट्रोडक्शन। अब हम समझते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें सबसे पहले लेंगे m स्क्वायर माइनस 1। सबसे पहला स्टेप क्या लेंगे, वी टेक m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 12। हमने इसको क्या माना, हमने इसको माना, इस नंबर को माना हमने परपेंडिकुलर या बेस, कुछ भी मान सकते हो आप, बट मैंने m स्क्वायर माइनस 1 को अपने मन से क्या माना, परपेंडिकुलर। चलो, m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू क्या है, 12, मतलब मीन्स ये हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन है। ये एक नंबर जो गिवन है वो परपेंडिकुलर है और हमें इसी नंबर की मदद से क्या निकालना है बेटा, हमें इसी नंबर की मदद से निकालना है, और हमें इसी नंबर की मदद से क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है और बेस निकालना है, ठीक है। तो हमने m स्क्वायर माइनस 1 को हमने 12 लिखा, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। m स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, 1 यहाँ से ट्रांसफॉर्म हो गया, यहाँ से हो गया ये 13, ठीक है। अब यहाँ से अगर मुझे m की वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ से m की वैल्यू क्या निकाल सकता हूँ। बेटा आपको मैं एक चीज़ समझाना भूल गया था कि मान लो अगर कोई वैल्यू दे रखी है ऐसे a स्क्वायर इक्वल टू 4, ठीक है ना, इस तरीके से। जब आप यहाँ से स्क्वायर हटाओगे, हम जब यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो इसका जो इक्वल टू के बाद वाला जो नंबर होता है उसके ऊपर क्या लग जाता है, स्क्वायर रूट। और इन रिवर्स वे अगर कोई नंबर दे रखा है √4 इक्वल टू a और जब आप यहाँ से रूट हटाते हो तो इसके इक्वल टू के बाद क्या लग जाता है, स्क्वायर, ठीक है ना। ये एक चीज़ एक समझने वाली थी। और जो स्क्वायर रूट आप जिस नंबर पे लगाओगे वो नंबर क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तभी हम उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर आपको मालूम है, स्क्वायर रूट हम कैसे निकालते हैं ये भी आप सबको क्लियर है।
तो कुछ इस कंसेप्ट की वजह से, कुछ इस कंसेप्ट की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। एक बार फिर से कि अगर आपको किसी कोई नंबर इस तरीके से दे रखा हो a² इक्वल टू 4, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे 4+3 कुछ भी हो सकता है। तो जब आप यहाँ से स्क्वायर हटाते हो, यहाँ से स्क्वायर हटाते हो तो उसके इक्वल टू की तरफ क्या लग जाता है, एक रूट का सिंबल लग जाता है, उसके अंदर वो नंबर आ जाता है, ठीक है ना। एक बार एक एग्जांपल और देखें, अगर b² इक्वल टू 16 दे रखा हो तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, √16, ठीक है। ऐसे ही c² इक्वल टू, अगर आपके पास c² इक्वल टू 9 दे रखा हो तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, √9। 9 आपको मालूम है 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है एंड 4 2 का स्क्वायर है। तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ से चेक करूँ इसी सेम कंसेप्ट है तो m इक्वल टू √13, क्या 13 का रूट निकालना पॉसिबल है? हाँ, लॉन्ग डिवीजन से पॉसिबल था, हम 0 0 लगा देते थे, फिर अप्रॉक्स रूट निकलता था। लेकिन यहाँ पे जो नंबर आना चाहिए, जो यहाँ पे ट्रिपलेट्स आने चाहिए, वो टोटली क्या आने चाहिए, पॉजिटिव और नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, ये धारणा जो थी वो फेल हो गई कि यहाँ तो हम इसका स्क्वायर रूट निकाल ही नहीं सक रहे हैं, हम इसका स्क्वायर रूट निकाल ही नहीं पाएंगे, तो डेसिमल में नंबर आएगा। तो हम यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ m विल नॉट बी एन इंटीजर, द वैल्यू ऑफ m विल नॉट बी एन इंटीजर। हमने ये बता दिया कि जो m की वैल्यू वो इंटीजर नहीं हो सकती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगला स्टेप, हमने देख लिया कि m² - 1 को अगर हम 12 माने, यहाँ से m की वैल्यू तो निकल नहीं रही है, चलिए ठीक है। अब हमने दूसरी वैल्यू उठाई, अब मैंने 2m को 12 माना, नाउ अब मैंने 2m को 12 माना। सेकंड स्टेप क्लियर है। तो यहाँ से m की जगह क्या मिल गया मुझे, 12/2 इक्वल टू 6। यहाँ से ये मुझे क्लियर वैल्यू मिल गई, m की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, 6। आप इसको बेस भी कह सकते हो, आप इसको परपेंडिकुलर भी कह सकते हो, ठीक है। चलो अब इसकी मदद से हम रिक्वायर्ड वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं m की मदद से। यहाँ पे हमने बेटा 2m को क्या माना था, यहाँ पे आप कह सकते हो 2m एक बेस है अपने मन से, ठीक है ना, मीन्स 12 एक क्या है, बेस है। अब यहाँ से हम रिक्वायर्ड वैल्यूज निकाल सकते हैं, m² - 1 इक्वल टू, अगर मैं m की वैल्यू इन सब में रखूँ, अब रिक्वायर्ड वैल्यूज में रखूँ, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगी, 6² - 1 इक्वल टू 36 - 1 विच इज़ इक्वल टू 35। ये हमारे पास m² - 1 की वैल्यू आई है, ठीक है ना बेटा, जगह कम है थोड़ी सी, और m² + 1 की वैल्यू क्या आ सकती है, 6² + 1 इक्वल टू 36 + 1 विच इज़ इक्वल टू 37। एकदम एग्जैक्ट नंबर्स आए हैं हमारे पास, एग्जैक्ट नेचुरल नंबर्स आए हैं, ठीक। तो एक बार फिर से मैंने वहाँ पे क्या माना था, 2m को माना था मैंने 12, ठीक है ना। इसकी मदद से मुझे यहाँ से m की वैल्यू मिल गई थी कितनी, 6, और इस m की मदद से मैंने m² - 1 की वैल्यू निकाली थी, जो कि हमारे पास कितनी आई थी, 35 मैंने वैल्यू पुट करी थी, एंड m² + 1 की वैल्यू मुझे कितनी मिली थी, 37। क्लियर, ये दोनों वैल्यूज मैंने इसमें प्लेस करी थी। अब यहाँ से ये क्लियर हो गया कि 2m को मैंने अपने मन से क्या माना था, 2m को बेटा अपने मन से मैंने माना था, आप मान सकते हैं बेस, m² - 1 को आप कह सकते हो परपेंडिकुलर, एंड m² + 1 हमारे पास क्या था, हाइपोटेन्यूस,
ठीक। तो हमारे पास एक रिक्वायर्ड ट्रिपलेट्स कौन कौन से निकल के आए, 12, 35 एंड 37। ये एक रिक्वायर्ड ट्रिपलेट्स आए। इसी स्टेप्स की मदद से हम ऐसे नंबर्स के जो एक नंबर जिसमें गिवन हो, हम कुछ इस स्टेप को फॉलो करके पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स निकाल सकते हैं। अब आप कहोगे कि क्या सर ये ट्रिपलेट्स वास्तव में परफेक्ट हैं, क्या हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इन दो वैल्यूज़ के स्क्वायर के बराबर आएगा? तो चेक करते हैं जल्दी से। तो आइए हमने इसको जल्दी से क्या करा, एक राइट एंगल ट्रायंगल में सारी वैल्यूज़ हमने पुट करी, प्लेस करी। बेस हमने माना था 12, 35 हमने माना था परपेंडिकुलर एंड 37 हमने क्या एज्यूम करा था, हाइपोटेन्यूज। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर या बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक, मैंने वैल्यूज़ को जल्दी से प्लेस करा और स्क्वायर्स को मैंने ओपन करा। तो यहाँ से मुझे दिख गया कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो बराबर किसके आ गया, परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के बराबर। मीन्स ये हमारे पास वैल्यू कैसी आई है, एकदम एग्जैक्ट वैल्यूज़ आई हैं। ठीक है बेटा। तो बच्चों इस स्टेप्स की मदद से हम ऐसे नंबर्स को हम फाइंड कर सकते हैं। एंड आप सब CBSE NCERT एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, NCERT एक्सरसाइज 6.2। ओके, so good luck all of you, have a nice day, thank you।